जी, मेरा नाम प्रभाकर यादव है। मैं नागौर मेडिकल कॉलेज की इंटर्नशिप अपनी कर रहा हूँ। आज आप लोग आए हैं नई दिल्ली के अंदर, तमाम डॉक्टर्स जो है समस्याएं तो रख ही रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग यहाँ पे आज लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारा लाइसेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। जब हमने अपने 4.5 साल की पढ़ाई कर ली है, हमने अपना फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पास कर लिया है और साथ ही 1 साल की इंटर्नशिप कर रहे हैं। उसके बाद सरकार कह रही है कि आप एक और एग्जाम दो। ये क्या है, प्रॉपर ना कॉपी पेस्ट किया है एमबीबीएस सिस्टम के साथ। और एमबीबीएस सिस्टम में भी कुछ हाल ही फिलहाल 2019 से उन लोगों ने एक एक्ट लेकर आए थे कि 2019 में उन लोगों का पहली बार लाइसेंस एग्जाम होना चाहिए था। तो हमारा कहना ये है कि जब एमबीबीएस वाले इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट एग्जाम है लाइसेंस के लिए क्लिनिकल पेपर होगा, इसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है। तो आप लोग ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोग उसी से कॉपी कर रहे हैं, तो जिससे आप चीटिंग कर रहे हैं वही अपना जब पोस्टपोन कर रहा है तो भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो हमारा। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोगों का जो एंट्री लेवल है, हम लोगों ने नीट क्वालिफाइड ही किया है। यहाँ पे जो बच्चे हैं सबने नीट क्वालिफाई करके ही अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट, किसी को एमबीबीएस मिला, किसी को आयुर्वेदा मिला, किसी को होम्योपैथी मिला, किसी को अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन मिली। तो जब हमारा एंट्री लेवल सेम है तो एग्जिट लेवल डिफरेंस क्यों हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। वहां पे तो आपने पुराने सत्र से लागू नहीं किया, नए सत्र से लागू कर रहे हैं। हमारे साथ आप पुराने सत्र से लागू कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ये आरटीआई है, जब 2021 के अंदर कानून बनाया गया था तो उसके अंदर मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा, नहीं, राष्ट्रीय निकास परीक्षा उन छात्रों पे लागू नहीं होगा जिन्होंने 2021 वर्ष से पहले एडमिशन लिया है। तो इस आरटीआई के थ्रू साफ साफ सरकार ने उस टाइम पे हमें ये बताया जब हम 3rd ईयर में थे कि आपको पेपर नहीं देना है। अब जब हम लोग उस टाइम पे निश्चिंत हो गए, आप उसी टाइम में बोल देते कि भाई पेपर देना है, तो भाई मैं अपनी तैयारी करता, क्योंकि कभी भी एक डॉक्टर पढ़ने से नहीं डरता है, ठीक है। अब जब मैं इंटर्नशिप में आ गया हूँ, जब मुझे 12 घंटे की ड्यूटी करनी है, हॉस्पिटल भी देखना है, आपकी ओपीडी भी देखनी है, साथ में कह रहे हैं कि आप प्रॉपर आप जाइए पढ़ाई कीजिए। और सबसे बड़ी बात, एमबीबीएस के अंदर क्या है, वहां पे सारी चीजें एक साथ हैं। उन्हें फाइनल का पेपर, उनका जो एमडी का पेपर है और जो उनका लाइसेंस पेपर है, वो 2029 के अंदर तीनों पेपर मिलके एक ही बने, ठीक है। हमारे अंदर ऐसा नहीं है। हमें अपना फाइनल ईयर का पेपर भी देना है, हमें अपना पीजी का पेपर भी देना है और हमें अपना एग्जिट का पेपर भी देना है। अब देखिए, सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी बच्चे ने पीजी का पेपर क्लियर कर लिया और दुर्भाग्यवश से उसका नेक्स्ट का पेपर कैंसिल नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या वो आगे प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएगा? तो ये हमारे साथ एक बहुत ज्यादा मानसिक रूप पे हमें प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जिसके कारण सारे के सारे आयुष के छात्र आक्रोश में। अभी इंटर्नशिप वाला करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग ओपीडी देखते हैं, सो ओपीडी देखने की वजह से सारे पब्लिक सोचते हैं ये लोग डॉक्टर है। सो फाइनल ईयर हो गया, फाइनल ईयर होने के बाद एमबीबीएस या आयुर्वेदिक, यूनानी और बीएचएमएस में इंटर्नशिप करते, तब हम पेशेंट को देखते हैं। पेशेंट को देखने वजह से पेशेंट क्या सोचेगा, ये डॉक्टर लोग है बोल के समझते हैं। अभी पहले गेजिट नोटिफिकेशन में क्या दिया आता है, फाइनल ईयर एग्जाम इज कॉल्ड एज एग्जिट एग्जाम एंड इट इज अ फाइनल ईयर एग्जाम बोल के लिखा हुआ था। सो अभी वो लोग अचानक 2021 के बाद हम लोगों की मांगे यही है। 13/1/2023 में हम मांगे तो एनसीएच मांगे तो वो लोग बोले तो 2021 से है। सो अभी वो भी बात नहीं सुने हैं और उसके गेजेट को भी नहीं सुन रहे हैं, और उसके बाद अभी वो लोग एक नया न्यूज बोल रहे हैं। सो हम लोग ये नहीं चाहते हैं, हम तो एक प्लान के जैसा प्लान, एक अच्छा प्लान रहना चाहिए, वो प्लान के हिसाब से हम लोगों का एमबीबीएस को जैसा करे हैं, एमबीबीएस को कैसा करे हैं वैसे ही हम लोगों की मांगे यही है कि आप इस नियम को नए सत्र से लागू कीजिए, पुराने सत्र से लागू ना किया। न्यू बैच इकबाल कहते हैं, हमारा ये कहना है कि जब एमबीबीएस वालों का एग्जाम एग्जिट एग्जाम 2028 से लागू हुआ है, तो आयुष वालों के साथ क्यों इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है? दूसरी चीज ये है कि 23 दिसंबर 20 के बाद आयुर्वेद वालों का एग्जाम होना तय हुआ है। 19 तक जिसने इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिया उसका एग्जाम नहीं होगा। उसी सेम बैच के बच्चे अगर 20 तारीख को ज्वाइन करते उनको एग्जाम देना है। उन 15 के बच्चे, 16 के बच्चे, 17 के बच्चे, अभी तक वो इंटर्नशिप, उनका फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, इंटर्नशिप शुरू हुआ, उनको एग्जाम देना है। तो ये कौन सा तरीका है? ये तो बिल्कुल गलत चीज है ना। जब एमबीबीएस को जो चीज लागू किया गया वही आयुष के साथ भी लागू होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? यही कहना है मेरा। मतलब जानबूझ के थोपा जा रहा है। आयुष के साथ क्यों थोपा जा रहा है? एमबीबीएस वालों का एग्जाम 28 में होगा और हमारा एग्जाम, आयुष वालों का एग्जाम अभी इसी साल से शुरू हो जाएगा। ये कहाँ से सही बात है, आप बता दीजिए।